ऑनलाइन मोशन स्टडी। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके क्वेश्चन आंसर, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1951, बी 1956, सी 1965, डी 1969। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1969। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी शिवालिक, डी इंडोनेशिया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राज़ील। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय, बी बृहत हिमालय, सी शिवालिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहत हिमालय। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए R8 चैनल, बी 9 चैनल, सी 10 चैनल, डी प्लेन चैनल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 चैनल। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी गोकक नदी, सी गंडक नदी, डी टोंस नदी। तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोंस नदी पे बिहार जलप्रपात है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल मिट्टी यानी कि लेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, बी लोहा ऑक्साइड, डी सी पोटाश, डी उपयुक्त सभी। तो 6 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लो ऑक्साइड। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए है नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी नलकूप। तो दोस्तों 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तालाब। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र, डी चंबल। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? आपका ऑप्शन है मिशिगन झील, बी सुपरियर झील, सी मालवी झील, डी चाट झील। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिशिगन झील। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका सही जवाब है 10 का ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, रोहिरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1967 बी 1976-77, सी 1983-84, डी 1987-89। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976-77। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए माना दर्शन, बी लिपुलेख दर्रा, सी नीति दर्रा, और डी नाथुला दर्रा। तो दोस्तों 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नाथुला दर्रा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? आपका ऑप्शन है ए अशोक स्तंभ का शीर्ष, बी पीपल का वृक्ष, सी तार वृक्ष के सामने एक बाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तार वृक्ष के सामने एक बाग। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संकीर्णताओं में विचरण किसके साधन है? तो आपका ऑप्शन है ए बजटीय नीति, बी व्यापार नीति, सी राजकोषीय नीति, डी मौद्रिक नीति। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौद्रिक नीति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1989, बी 1995, सी 2000, डी 2004। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए बेरोजगारी, बी मुद्रास्फीति, सी गरीबी, डी सभी। तो आपका सही जवाब है 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरीबी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी नरसिम्हा राव। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है। आपका ऑप्शन ए रेगनल नक्स, बी एस मिन्हास, डी एडम स्मिथ, और डी दाराभाई नौरोजी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
BS मिन्हास। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? आपका ऑप्शन है ए शैक्षणिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी आर्थिक अधिकार। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागरिक अधिकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी विदेश मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन है ए भारत का सॉलिसिटर जनरल, बी भारत का अटॉर्नी जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी ए एवं बी दोनों। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सी का 24 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन ए गहरा नीला, बी सागरीय नीला, सी काला, डी उजला। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गहरा नीला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 5 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 350 ए, डी 351, अनुच्छेद 351। तो 27 का सही जवाब है आर्टिकल 350 ए यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? आपका ऑप्शन है ए ज्ञानी जैल सिंह, बी बीबी गिरी, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी के आर नारायणन। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीबी गिरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 60, बी 55, सी 40, डी 36। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? आपका ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी डाक, सी रक्षा, डी लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोक स्वास्थ्य। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, सारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रिपन और डी चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड इरविन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो आपका ऑप्शन है ए 5.1, बी 4.1, सी 3.1, डी 2.1। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2:1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल और डी लॉर्ड कर्जन। तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिपिन चंद्र पाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सुलेखन क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है ए सुंदर हस्तलेखन, बी मूर्तिकला, सी शिलालेखों पर नक्काशी, डी चित्रकला का उन्नत ढंग। तो 37 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदर लाल हसन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी बनावली। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबंगा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 39। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यजुर्वेद। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी उज्जैन, सी महापद्मनंदन, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो
तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाप्रबंधन ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन है ए नासिक अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी कौशाम्बी अभिलेख, डी बेसनगर अभिलेख। तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि नासिक अभिलेख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो आपका ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलबन ने। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 1575, बी 1579, सी 1582, डी 1585। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1579 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1940 में, बी 1943 में, सी 1946 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1940 ईस्वी में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।